हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्नावली 1.4 का जब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पूरा बेसिक से ही हम लोग बात करेंगे कि पूर्णांकों को कैसे हम लोग भाग लगाते हैं, पूर्णांकों का डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, पूर्णांकों का विभाजन बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर मैं बोलूं कि 12 को आप क्या करो, 4 से भाग करो, तो आप क्या करोगे, 12 को भाग करोगे कितना का पाड़ा से, 4 का पाड़ा से, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 का पाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से करते थे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और वो पूर्णांक में दिया जाएगा, पूर्णांक मतलब क्या होता है वो भी समझिए आप। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांकों में दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कि वो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। इसका मतलब तो यही कि प्लस में हो या माइनस में हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं, प्रयास कीजिए। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में। ठीक है, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का ये मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ आप लोगों को। जो भी गवर्नमेंट स्कूल का आप लोग बुक है उसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए। मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 90 भागा -45। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं जिससे हम लोगों को क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, प्लस माइनस का झमेला नहीं करना पड़ता है, कि बहुत इजीली से ये सॉल्व हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 90 को आप भाग करो कितना से, 45 से, तो आप जब भाग करोगे 90 को 45 से तो आप यहाँ पे 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 45 है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं आगे चल के। आप लोग अगर ये स्टैंडर्ड रूल जो है आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको आसानी होगा, आप इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे अभी इसको। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 90, भागा को हम लोग किस में लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है माइनस का 45। तो 45 का पढ़ा है, 45 से एक बार में, और 90 कितना बार में आ रहा, 2 बार में आ रहा, तो ऊपर बचिएगा 2, नीचे बचिएगा -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2। ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए। चलिए देखिए सेकंड नंबर, 125 को अगर हम लोगों को -25 से भाग लगाना है तो क्या करेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 125 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 25। ठीक है, तो ये देखिए ये जो माइनस है वो ऊपर भी रहे नीचे भी रहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 25 कितना होता है 125। तो यहाँ से आ गया 5 बटा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -5। चलिए एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर में बोला कि जा रहा है कि माइनस का 64 को डिवाइड करना है, 64 को डिवाइड करना है 8 से। तो क्या करेंगे, माइनस का 64 है यहाँ पे, और नीचे क्या है 8, 8 का पार्ट में कितना बार में 64 आता है, 8 बार में। तो यहाँ पे 8 तो हो गए, लेकिन उसका आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -8। आप लोग माइनस लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी उदाहरण के क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, इसकी जांच कीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। तो सबसे पहले देखिए ए नंबर का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग -48 को भाग करें किससे, 8 से, या फिर 48 को भाग करें -8 से, क्या ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया इस माइनस को अगर हम लोग नीचे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चेक करना और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो माइनस का 48 भागा को हम लोग बटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिए 8 इक्वल टू, इसको भी पैरेलली लेके चल रहे हैं, 48 बटा भागा है तो यहाँ पे बटा -8। ठीक है, चलिए 8 एकम 8, 48 कितना बार में आ रहा है, 8 छक 48। देखिए 8 एकम 8, 8 छक 48, तो यहाँ पे है -6 अपॉन 1, और यहाँ पे है 6 बटा -1। तो इसको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -6 बराबर, इस माइनस को अगर ऊपर भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाता। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। उसी तरीके से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, ये ए नंबर था और ये बी नंबर है। क्या 72 भागा -9 बराबर होगा -72 भागा 9।
तो यहाँ पे क्या है 72 भागा को यहाँ पे बटा लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे -9 बराबर -72/9। तो ये देखिए 9 एकम 9 है ना, यहाँ पे कम 9 9 अट्टे 72, 9 एकम 9 9 अट्टे 72। तो यहाँ पे कितना आ गया 8/-1, यहाँ पे आ गया 8/-1 और इसमें कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है हम लोगों का -8/1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे तो 1 है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखो आप। और यहाँ पे ऑलरेडी -8 दिया गया है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हम लोगों का क्या है, बराबर है। तो यही चीज़ हम लोगों को जांच करना था, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब बोल रहा है कि अगर आप दो पूर्णांकों को भाग करोगे, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक पूर्णांक था और एक सिंपल सा नंबर था, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि अगर यहाँ पे a डिवाइडेड बाय एक पूर्णांक रहे, ठीक है, वो ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो ये पता था कि ये दोनों बराबर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों अगर ऋणात्मक पूर्णांक रहे, ठीक है, जैसे -a को डिवाइड करना है -b से, दोनों पूर्णांक है, ठीक है, और दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि -a को डिवाइड करिए -b से, तो क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को अभी हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है, दोनों ऋणात्मक नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 -45 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो -45 भागा को यहाँ लिखेंगे बटा -9, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो ये माइनस ऑब्वियसली हम लोगों का कैंसिल होगा ही होगा। तो क्योंकि ये ऊपर भी ये नीचे भी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले भी कि ये कैंसिल होता है। और 9×5 कितना होता है 45, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है बी नंबर में दिया गया है -20 डिवाइडेड बाय -4। इसमें भी क्या है, दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो इसका मतलब क्या, दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -20 अपॉन डिवाइड को लिख सकते हैं अपॉन बटा में, और यहाँ पे लिख सकते हैं -4। माइनस और माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, 4 1 4 4 5 20, 4 एकम 4 4 5 20। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, आपका प्रयास कीजिए H नंबर में। तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ। जैसे 1 नंबर है -36 डिवाइडेड बाय -4। तो ये सब आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। तो -36 भाग को यहाँ पे बटा लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या है -4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 4 9 36। तो आंसर क्या आ गया हम लोगों का 9 आ गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम को हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहला है समृद्ध गुण। ये तो आप लोगों को पता है समृद्ध गुण क्या होता है, ठीक है। तो समृद्ध गुण का प्रयोग यहाँ पे हम लोग किस में करेंगे, भाग के लिए करेंगे। ये प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ को हम लोग एक बार देखते हुए चलेंगे। अगर हम लोग a को b से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज a है हम लोगों का -6 और b दिया हुआ हम लोगों का -3, तो a डिवाइडेड b में क्या लिखेंगे, -6 अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ गया 2। अभी तो हम लोग यही चीज़ को तो कर रहे थे, समृद्ध गुण को ही कर रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पे एक आ रहा है आपका, इसके बाद क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या बोल रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये भी किसके लिए है, भाग के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा अगर a को हम लोग b से भाग करें, क्या ये बराबर होगा b को अगर a से भाग करें। चलिए इसी एग्जाम्पल को अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे a ले लिए हैं, कितना a ले लिए हैं -6 और b ले लिए हैं -3। तो सबसे पहले a को भाग करते हैं b से, मतलब a ऊपर रहेगा और b कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस। अब यहाँ पे b पहले रहेगा और a बाद में रहेगा, यहाँ से भी माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक जगह आ रहा 2/1, एक जगह आ रहा 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्रम विनिमय रूल भाग में नहीं लगता है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ आप 5 को भाग करो 3 से, और आप इसमें क्रम विनिमय लगाएं, आप करें 3 को 5 से भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3। क्या कभी बराबर हो सकता है, 3/5 का कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा,
क्रम विनिमय रूल भाग में नहीं लगता है। ठीक है, बस चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में, तब तक आप लोग नोट जरूर करते हुए चलिए एक एक पॉइंट को। देखिए अब एक और प्रॉपर्टी है कि भाग का सहचार्य गुण क्या होता है। भाग का सहचार्य गुण जो है वो सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रैकेट में -16 डिवाइड कर रहा 4 से, और इसको फाइनली डिवाइड कर रहा किससे, -2 से, या फिर -16 का हम लोग छोड़ दिए अलग से, यही होता है ना सहचार्य गुण, फिर 4 डिवाइड कर रहा -2 से। ठीक है, चलिए ये दोनों क्या है, बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना। अगर ये बराबर है तो हम लोग बोलेंगे सहचार्य गुण क्या हो रहा, हम लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है। अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे बराबर नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट का काम को खत्म करते हैं। तो ब्रैकेट का काम को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -16 डिवाइडेड बाई 4, मतलब -4 आ गया। अब ये डिवाइड करना है किससे, -2 से, बराबर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं -4 भाग है तो बटा -2, 2 से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया हम लोगों का 2। अब इसको पैरेलली करते हैं, -16 बाहर में है, इसको पहले छोड़ देते हैं और इसका काम करते हैं। तो 4 बटा -2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन 2 किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि नीचे क्या है, माइनस है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं -16 भागा है तो बटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हम लोगों का, 2 एकम 2, 2 आठे 16, तो यहाँ पे आ गया 8। तो क्या ये दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, एक तो क्रम विनिमय रूल जो है वो फॉलो नहीं करता है भाग विधि में, और एक सहचार्य गुण भी फॉलो नहीं करता भाग विधि में। ठीक है, चलिए प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको जांच करेंगे कि क्या ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, प्रयास कीजिए क्या 6 भागा ब्रैकेट के अंदर 4 भागा 2 बराबर हो सकता है 6 भागा 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 6 भागा, सबसे पहले अंदर का काम करेंगे, तो अंदर में है 4 भागा 2, इसका मतलब 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 2। अच्छा 6 भागा 4, 6 भागा 4 मतलब 6 बटा 4, ये 2 का पाड़ा में 2 बार में आ रहा है, ये आ रहा 2 का पाड़ा में 3 बार में, ये तो और कटेगा नहीं, तो 3 बटा 2 भागा 2। तो देखिए यहाँ पे 6 बटा 2, इसको हम लोग 6 बटा 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2 भागा 2। तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 दिया 6, और ये देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3 बटा 2, यहाँ पे क्या है 2 बटा 1, नीचे क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो ये आता है 3 बटा 4। तो ये दोनों कभी भी क्या है, बराबर नहीं हो सकता। मतलब इस चीज को और यहाँ पे क्लियर में बता रहा हूँ कि सहचार्य गुण से ही इसको हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, सहचार्य गुण ही है। लेकिन यहाँ पे सहचार्य गुण क्या हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। आप किसी भी तरीके से करो सहचार्य गुण फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझाया, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट बने और अच्छी तरीके से आप लोग कर पाओ। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। दोपहर 12 बजे का तापमान शून्य से कितना डिग्री ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा, कम होती है, तो किस समय का तापमान 8 डिग्री से नीचे होगा, 12 बजे रात को तापमान क्या होगा, ये चीज़ हम लोगों को बताना। अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक एक चीज़ मैं अभी करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। दोपहर 12 बजे का तापमान शून्य से कितना डिग्री ऊपर था, 10 डिग्री ऊपर था। चलिए उसको लिखते हैं, तो 10 डिग्री ऊपर था तो उसको लिख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस, और आधी रात तक यह 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा, कम हो रहा। 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। और इसका तापमान में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, तापमान में अंतर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए यहाँ पे 10 डिग्री माइनस अंतर कर रहे हैं 8 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस और माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस हम लोग का आ गया यहाँ पे अंतर। अब क्या बोल रहा है, प्रति घंटे तापमान क्या हो रहा, तापमान में गिरावट हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। कितना डिग्री गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तो किस समय का तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक
तापमान तापमान में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा। तापमान में गिरने में लगा कुल समय, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा, सबसे पहले लिखेंगे 1 घंटे में तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट 1 घंटे में वो कितना गिर रहा है, कितना डाउन हो रहा, उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिखेंगे, तापमान में कुल अंतर, तापमान में कुल अंतर। ठीक है, तो तापमान में कुल अंतर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस, और कितना डिग्री प्रति घंटे की दर से गिर रहा है, 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से गिर रहा है, मतलब 9 घंटा लग रहा है उसको, उस तापमान को 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे तापमान रात 9 बजे क्या हो रहा है, वो अपहरण में होगा। ठीक है, 9 बजे वो हो रहा है, तो मतलब 0 से 8 डिग्री तक पहुंचने में उसको रात 9 बजे तक का समय लगेगा। तो ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब आधी रात यहाँ पे पूछा है, तो 12 बजे मतलब आधी रात, 12 बजे मतलब आधी रात को तापमान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब आधी रात को तापमान बराबर, तो 10 डिग्री सेल्सियस था हम लोगों का तापमान, क्या था, ऊपर था, उसमें माइनस कर देंगे 2 गुना 12 डिग्री सेल्सियस को, ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया, 12 दूनी 24 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फाइनली आ गया हम लोग का माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। आधी रात को ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, जिससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल में पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, जिससे रेगुलर आप तक वीडियो पहुंचे। और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।